इंडियाज नंबर 1 ऑटो शो इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे पोर्शा की पावरफुल एसयूवी मैकान की टेस्ट ड्राइव पर। 2022 वोल्वो XC40 फेसलिफ्ट और अपडेटेड XC90 माइल्ड हाइब्रिड ने भारतीय बाजार में ली धमाकेदार एंट्री। करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से कुछ खास बातचीत। न्यू टाटा पिकअप ट्रक्स योद्धा 2.0, इंट्रा V50 और इंट्रा V20 CNG हुए लॉन्च, जिस पर बात करेंगे टाटा के टॉप मैनेजमेंट इन द CV स्पेस। एस्टन मार्टिन DBX 707 जल्दी होगी भारतीय बाजार में लॉन्च। टू व्हीलर सेगमेंट में कावासाकी W175 हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एसयूवी जो परफॉर्मेंस में बहुत ही क्लासिक है। मैं बात कर रही हूँ पोर्शा मैकान। यस, दिस इज़ द 2022 वर्जन ऑफ पोर्शा मैकान और हम इसका टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट। लुक्स की बात करें तो ये कार एक अपडेटेड कलर कोडिंग के साथ रीडिजाइन किए गए नए स्नॉट के साथ आती है, जो इसके फ्रंट लुक को और भी चौड़ा बनाती है। टॉप स्पेक्स वाली इस GTS मॉडल का सेंटर नोज बिल्कुल ही नए ब्लैक फिनिश के साथ आता है। फीचर्स के तौर पर कंपनी ने इस मॉडल में पोर्श डायनामिक लाइट सिस्टम यानी PDLS के साथ LED हेडलाइट्स दिए हैं, जो लुक्स के मामले में काफी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा इस एसयूवी में स्पोर्टी डिजाइन वाले एक्सटर्नल मिरर के साथ एक नया डिफ्यूजर भी दिया गया है। अगर हम कार की इंटीरियर्स की बात करें तो आप देखिए इसमें जो नया रिफ्रेश लुक दिया है दैट्स प्रीटी प्रोमिनेंट एंड विजिबल। स्पेशली अगर आप देखिए दिस इज द 10.9 इंच टच स्क्रीन नाउ that the car comes with and pretty easy and intuitive. यहाँ पर सेंटर कंसोल में आप देखिए most of the buttons have gone except a few जो बहुत Porsche like feel देते हैं, but other than that यहाँ पर भी आपको touch and feel and looks pretty nice and clean, neat and clean feel है और अब अच्छा और refresh look भी दिख रहा है। However जो चीज़ missing है वो I really feel इन्होंने wireless charging का option इसमें नहीं दिया है, which I think is a miss. Sunroof आप देख सकते हैं, this is an option that you get and you have to pay some extra for this. Almost 1.7 lakh ज़्यादा पे करना पड़ता है for this panoramic sunroof that you get in Macan. इसके इंटीरियर लुक को पूरी तरह से रिफ्रेश किया गया है। खासकर इसके सेंटर कंसोल को बिल्कुल ही नया लुक मिला है, जो इसे इसकी सिबलिंग्स कैन और पैनामेरा के साथ लाकर खड़ा करता है। इस फेसलिफ्ट अवतार में कंपनी ने डैशबोर्ड पर लगे बटन्स को हटा दिया है, जिसकी वजह से इसका सेंटर कंसोल अब और भी ज्यादा रिच, सोबर और हाईटेक दिखाई देता है। वहीं बात करें कुछ नए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की तो मकान फेसलिफ्ट में अब आपको मिलता है 10.9 इंच का 6th जनरेशन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एप्पल कारप्ले के साथ कंपेटिबल है। इसके अलावा पोर्शा डायनामिक लाइट सिस्टम, स्पोर्ट क्रोनो पैकेज और नए एयर सस्पेंशन बतौर अपडेट इस लग्जरी एसयूवी में शामिल किए गए हैं। पोर्शा की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है टू मेंशन एंड लेट मी टेल यू, ये मैकान में आपको 2 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन मिलता है विच इज़ वेरी गुड ऑन पावर। 265 हॉर्स पावर आपको यहाँ मिलती है विच इज़ 20 हॉर्स पावर मोर देन द Audi Q5, क्योंकि उसमें भी सिमिलर इंजन है बट दिस हैज़ बीन ट्वीक्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। पोर्शा मैकान आउट एंड आउट ड्राइवर्स कार है। इसको चला के आपको समझ में आएगा हाउ फन इट इज़ to drive an SUV. It doesn't have that kind of a body roll जो आप typically SUVs में देखते हैं।
It's very very nicely positioned in the for the right setting, जिसमें आप इसको corners में लेके जाते हैं. It holds on very well. It drives pretty smart and nice, and right setting में इसके साथ you can really have a lot of fun. Well, इसकी driving and seating position बहुत ही comfortable है, and you really enjoy the long rides on this one. Well, 2022 Macan में क्या कुछ बदला है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको ये बता दूं the way it drives, performs, well, it's a Porsche-like feel. बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है on the driving side. While it's an SUV, but it feels extremely engaging जब हम इसको ड्राइव करते हैं. और अगर मैं इसकी बात करूं ओवरऑल डायमेंशंस, लुक्स, वेल, very Porsche-like again. Subtle, simple and powerful. That's the way it works. 2-liter engine है जो कि आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है when it comes to power. So no dearth of power, with the right amount of fun when you drive this car. I think it's nicely positioned. वोल्वो कार्स इंडिया ने भारत में 2020 वोल्वो XC40 फेसलिफ्ट कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 43.20 लाख रुपीस एक शोरूम तय की गई है. 2022 XC40 अपने डिजाइन और कैबिन दोनों में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ आती है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है. इसे अब माइल्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ लॉन्च किया गया है. इस SUV को इसी साल ग्लोबल मार्केट में अनवील किया गया था. वोल्वो XC40 भारत में प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में BMW X1, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA और मिनी कंट्रीमैन जैसे गाड़ियों को टक्कर देती है. इसके अलावा वोल्वो ने XC90 माइल्ड हाइब्रिड SUV को भारत के लिए एक और अपडेट दिया है, जिसके तहत इस SUV के फीचर्स में कुछ नए बदलाव किए गए हैं. अपडेटेड XC90 की कीमत 94.90 लाख रुपीस एक शोरूम तय की गई है, जो पिछले साल पेश की गई मौजूदा XC90 माइल्ड हाइब्रिड की तुलना में लगभग 1 लाख रुपए से महंगी है. वोल्वो कार्स इंडिया ने अपने 2 नए प्रोडक्ट्स आज भारतीय बाजार में लॉन्च किए एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस. ऑफ कोर्स दीज आर नॉट नेसेसरली न्यू इन द सेंस दैट आप जानते हैं XC40, बट दिस इज द अपडेटेड वर्जन, एंड ऑफ कोर्स इसमें क्या बदला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा XC90, दैट्स द अदर कार दैट हैज बीन अपडेटेड एंड इज गेटिंग लॉन्च्ड. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द कार, जानने की कोशिश करते हैं. चलते हैं सीधे. मेरे साथ इस वक्त कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल्वो कार्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा यहाँ शो में जुड़ रहे हैं. ज्योति, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू. एंड पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए, वोल्वो कार्स विच इज़ वेरी लाइक popular for its safety always, and I think वो एक आपको strong advantage है. And then the products that you've got to the Indian market, the response that you've got, it's a very niche product in terms of sales volumes that you do. एक आपकी एक branding है जो आपको दूसरों से अलग करती है in many nice ways. But tell us, पहले तो XC40 जो updated है इसमें क्या कुछ बदला है? As I can see, there are obviously changes on the exterior and interior, but specifically लोगों को क्या बताना चाहेंगे? Right. तो पहले मैं आपने बोला वोल्वो की बात करता हूँ, तो हम लोग we say we want to offer freedom to move to all our customers in a personal, safe and sustainable way. That is our purpose. That's our purpose, right? And on this car, XC40, there are a lot of upgrades which have happened. This car was already there in the market. Ji. The biggest one being that this car now comes with a mild hybrid petrol engine versus the regular petrol engine. तो इससे एफिशिएंसी बेहतर होती है. उससे 3 चीज़ें बेहतर होती हैं. एक तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरा आपका पोल्यूशन कम होगा, और तीसरा एक ड्राइवेबिलिटी बेटर हो जाती है गाड़ी की. क्योंकि एक तरह का छोटा सा बैटरी दिया गया है इसमें 48 वोल्ट्स का, वो रीजनरेट करता है. जब आप ब्रेक मारते हो तो वो पावर चला जाता है, और जब आप कुछ दोबारा स्टार्ट करनी तो यू कैन यूज़ दैट. सो इट्स इन ओन स्मॉल वे इट्स इलेक्ट्रिफाइड कार. सो दैट्स अ वन बिग चेंज. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कार इज नॉट कनेक्टेड. आई थिंक पीपल आर सेइंग सबको चाहिए ना स्मार्ट कार. सो दिस इज अ स्मार्ट कार. So it has a built-in Google and updated in terms of tech. We call it as digital services. It comes with a 4-year subscription of digital services connected. You can use Google Maps, you can use Google Apps, you can download apps on the car and use it in the way you want to use. Sure. And lot of other small features in terms of safety have also been added in this car. So I think it's a fantastic package. More appealing package, so to say, yes. as opposed to what it was. Okay, तो ये तो सर इसकी बात हुई. XC90 also you've launched. Tell us about that product. Yeah. So I think on this car,
this plug-in hybrid, sorry, the mild hybrid was already there in this car. Now this car has also been upgraded with lot of new features, and again in this car we have offered the connectivity. So this has also become a smart XC90 now, because smarter XC90, because this car already had everything, so we didn't have much to upgrade. So the biggest change in this car is basically the connected cars. These are all the Google facilities and a 4-year subscription with the digital services. Right. बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि हमारे हर सब गाड़ियों में ब्लिस तो आता है, ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन. आप चलाते हो तो साइड व्यू मिरर में आपका वो ब्लिंक करता है, लेकिन इसमें देयर इज ऑल्सो अ स्टीयरिंग असिस्ट. सो इफ यू आर मूविंग एंड यू कार एंटिसिपेट समथिंग इज कमिंग, इट विल पुश यू बैक. So that's also coming in this car to अगेन enhance सेफ्टी safety. के. Yes. ओके, सो काफ़ी नए फीचर्स टेक्नोलॉजी के हेल्प करके इसको और बेहतर बनाया पहले के मुकाबले. सो दोनों ही कार्स अपडेट होकर अब मार्केट में लॉन्च कर दिए. वोल्वो कार्स की जर्नी जो इंडिया में रही है अब तक, उससे अब हम कैसी ग्रोथ एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस टू बेटर प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, लोगों में एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं. तो अभी तक कितना आपने वॉल्यूम किया है अभी तक, इफ़ आई वांट टू पुट अ क्यूमुलेटिव नंबर, कितना एंटिसिपेट करते हैं, क्या मार्केट शेयर प्रोजेक्शंस हैं, आप कैसे देखते हैं ग्रोथ को फॉर वोल्वो कार्स? ओके, सो आई थिंक हमारी इंडिया के लिए बात करें तो हमारा सबसे बड़ा जो माइलस्टोन था 2017 में हमने लोकल असेंबली शुरू करी. पहले हम लोग इंपोर्ट करके बेच रहे थे, तो वो 4-5 साल तक तो कुछ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे. 17 से आगे हमारा अच्छा ग्रोथ शुरू हो गया और हमने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम पकड़ा. बट आई थिंक लास्ट 2-3 साल आप जानते हो, बिकॉज ऑफ पैंडमिक थिंग्स हैव नॉट बीन, एंड अभी भी सप्लाई से रिलेटेड इशूज़ हैं. तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है वो ग्लोबल एम्बिशन से जुड़ी हुई है. हमने बोला है कि हम 2030 तक फुल इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन जाएंगे और 2025 तक 50% ऑफ आवर कार्स आर गोइंग टू बी फुल इलेक्ट्रिक कार्स. और हम ये देख रहे हैं कि हमारी स्पेस में, लग्जरी स्पेस में, कस्टमर्स आर वांटिंग टू बाय इलेक्ट्रिक कार्स. हमने जब हमारा कंज्यूमर इंसाइट्स किया तो हमारी ग्रोथ अब इससे ड्रिवन है. तो पहला स्टेप जो हमने इसके बारे में लिया कि जब XC40 रिचार्ज है, आई थिंक वी आर द फर्स्ट लग्जरी मैन्युफैक्चरर टू सेट अप अ CKD असेंबली फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया. हमारा ऑलरेडी वी आर रेडी विद दैट, और प्री प्रोडक्शन कार्स आर रेडी, और अगले 1 महीने के अंदर हम कस्टमर डिलीवरीज भी शुरू कर देंगे. तो हमने ये, हमारा जो ग्रोथ है वो ड्रिवन है इलेक्ट्रिफिकेशन से. तो हमारे 3 पिलर हैं ग्रोथ के. ऑब्वियसली वी हैव टू ग्रो वॉल्यूम्स, we have to do this through electrification and through digital. Sure. These are 3 pillars. Okay. और डिजिटल के लिए अभी जो हमने XC40 रिचार्ज लॉन्च करी जब हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो वो हमारी ऑनलाइन और डायरेक्ट है. वो कस्टमर्स कैन डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर्स विद अस एंड वी विल सॉर्ट ऑफ थ्रू अ रिटेलर सप्लाई दोज कार्स. सो आई थिंक आवर ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑन दीज 3 पिलर्स. ओके, एंड किस तरीके का वॉल्यूम एंटिसिपेट करें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? सी दिस ईयर हमारा पहला जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, बिकॉज वी वर्क ऑन कैलेंडर ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वी हैड अ, एंड दिस इज सप्लाई ड्रिवन, कुछ 17% के करीब ग्रोथ थी. हमने 800 गाड़ियाँ बेची हैं. मेरा एंटिसिपेशन है सेकेंड हाफ विल बी ऑलमोस्ट 25 to 30% बेटर देन द फर्स्ट हाफ. ऑलरेडी आई थिंक थोड़ी सप्लाई भी इंप्रूव हुई है, डिमांड भी अच्छी है मार्केट में. डिमांड तो खैर हमेशा से अच्छी थी, बट सप्लाई नहीं थी. होपफुली थिंग्स विल इंप्रूव. तो आई थिंक we should do around 1,000-1,100 cars in the second half of the year from 800 in the first half. So we are seeing growth coming up, and we have a huge order book. That's what I was coming to. 3 से लेके 6 महीने तक तो हमारी पेट्रोल गाड़ियों पे माइल हाइब्रिड ऑलरेडी है, एंड इलेक्ट्रिक कार पे तो ऑलरेडी हमारी मेरे ख्याल से 10-11 महीने से भी ऊपर चली गई है. वो साल भर ऑलमोस्ट. हाँ, अब सब we are wanting more cars from our parent company. That's lovely. So it's a good problem to be in. Good problem in many to have. ways. Yeah. So there is a waiting period, there is demand which Yeah. you're trying to meet. All right, Jyoti, lovely speaking with you. All the My very pleasure. best. Thank you so much. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद लेकर आऊंगी ऑटो वर्ल्ड की खास खबरें. आते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू इग्निशन. चलिए अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास खबरें जो कि ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं हमारे सेक्शन न्यूज में. मारुति सुजुकी ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी ग्रैंड विटारा की कीमतों की घोषणा कर दी है. नई ग्रैंड विटारा की शुरुआती कीमत माइल्ड हाइब्रिड के लिए 10.45 लाख रुपीस एक्स शोरूम से शुरू होती है.
जबकि इसके सबसे महंगे वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 19.65 लाख रुपीस एक शोरूम तक जाती है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे मारुति के प्रीमियम नेक्सा शोरूम के माध्यम से बेचा जाएगा, कुल 6 ट्रिम्स में आती है और इसमें माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का विकल्प देखने को मिलता है। कावासाकी ने भारत में अपनी सबसे किफायती मॉडल कावासाकी W175 लॉन्च कर दी है। W175 भारत में कावासाकी की W सेगमेंट की मोटरसाइकिल का एंट्री लेवल मॉडल है, जो एक रेट्रो बेस्ड मोटरसाइकिल सीरीज का हिस्सा है। कावासाकी W175 की कीमत 1,47,000 से शुरू होती है। कावासाकी W175 का डिजाइन आपको पुराने जमाने की मोटरसाइकिलों की याद दिलाने में मदद करता है। पावर के लिहाज से इस मोटरसाइकिल में 177 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 7,500 आरपीएम पर 12.9 बीएचपी की पावर और 6,000 आरपीएम पर 13.2 एनएम का पिक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इस इंजन को 5 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा है। इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने सिंगल चैनल एबीएस सिस्टम भी दिया है। कावासाकी की ये नई मोटरसाइकिल बहुत हल्की है और इसका वजन 135 किलोग्राम का है। दुनिया की सबसे पावरफुल लग्जरी एसयूवी में से एक एस्टन मार्टिन DBX 707 को 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। 707 एस्टन मार्टिन DBX का ज्यादा ताकतवर मॉडल है, जिसमें 4 लीटर V8 इंजन दिया गया है। ये दमदार इंजन 707 बीएचपी की पावर और 900 एनएम का पिक टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 9 स्पीड वेट क्लच गियरबॉक्स के साथ जोड़ा है, जो एक नियमित टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक की तुलना में बहुत ज्यादा टॉर्क लोडिंग संभाल सकता है। DBX 707 सुपर एसयूवी सेगमेंट का हिस्सा है, जिसमें लैम्बोर्गिनी उरुस, बेंटले बेंटाइगा और हाल ही में सामने आई फरारी फ्यूरोसांगे शामिल है। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। कंपनी ने आज बहुत ही अहम लॉन्च किए हैं पिकअप सेगमेंट में। अपनी पोजीशन और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी ने लॉन्च किए हैं अपने न्यू सेट ऑफ पिकअप रेंज, एंड इट्स नॉट जस्ट वन और टू बट मेनी प्रोडक्ट्स दैट दे हैव ब्रॉट आउट। पूरी रेंज है जो लॉन्च हुई है यहाँ पर, एंड दीज कंपनी क्लेम्स अभी तक के हाईएस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी, लार्जेस्ट डेक लेंथ, लॉन्गेस्ट रेंज, बहुत सारे फीचर्स के साथ उनको विश्वास है कि आगे ये अच्छे प्रदर्शन देंगे। बट चलते हैं सीधे और समझते हैं ज्यादा इसके बारे में और इन प्रोडक्ट्स और आगे के प्लान्स। गिरीश वाघ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाटा मोटर्स सीनियर मैनेजमेंट, हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। गिरीश, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये जो पिकअप रेंज आपने लॉन्च की है, इसकी टाइमलीनेस बताइए, बिकॉज सीवी स्पेस में ये पर्टिकुलर सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है और आपको क्या उम्मीद है विद द लॉन्च, आपकी पोजीशन और स्ट्रेंथन कैसे होगी? So thank you, Swati, first of all, for having me on your show. So मैं एक लार्जर पिक्चर से शुरुआत करता हूँ। तो फर्स्ट और लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं, और ये ग्रोथ हो रही है ई कॉमर्स के बूम के कारण, इंक्रीजिंग कंजम्पशन के कारण, और एक इंक्रीज इन द हब एंड स्पोक मॉडल ऑल्सो। इसके कारण हम लास्ट माइल फर्स्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कस्टमर का देखेंगे तो उनकी एस्पिरेशंस प्रोडक्ट से बढ़ रही हैं। सो देयर एस्पिरेशंस आर आल्सो ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। और तीसरा, हम सबको पता है कि फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ रही है उसके कारण कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन ये भी है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम होते जाए। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमने 4 नए पिकअप लॉन्च किए हैं, जिससे हमारी पिकअप की रेंज है जो एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी बन जाती है। और
एवरी यूसेज, एवरी एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये पिकअप्स बनाई हैं। तो जैसे आपने बराबर बताया पहले कि ये सब पिकअप्स अपनी अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ हैं, हाईएस्ट पावर टू वेट रेशियो के साथ हैं और लोएस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के साथ हैं। तो इन तीनों चीजों में ये पिकअप्स अग्रेसर रहेंगी। आज जो पिकअप हमने लॉन्च की है उसमें पहली है योद्धा, जिसमें 2 टन का पेलोड कैपेसिटी होगा, उसका पावर टू वेट रेशियो भी हाईएस्ट होगा, जिसके कारण टर्न अराउंड टाइम भी उसका कम होगा। दूसरा हमने जो लॉन्च किया है वो योद्धा क्रू कैब विथ इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, जिसके कारण हमें ऑफ रोड कैपेबिलिटी और कंफर्ट इन दोनों में एक बहुत अच्छा बैलेंस मिलेगा। तीसरा हमने लॉन्च किया है इंट्रा V50। तो हमारा इंट्रा एक बहुत ही सक्सेसफुल रेंज है, उसको हमने और बढ़ाया है V50 से, और V50 होगा अगेन सबसे ज्यादा पावर टू वेट रेशियो, लोड बॉडी लेंथ उसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसके कारण कस्टमर्स वॉल्यूमिनस और हेवी लोड्स लेके जा सकते हैं और लास्ट फर्स्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत अच्छी इकोनॉमी आ सकती है। लास्ट हमने एक ऑल्टरनेट फ्यूल पिकअप भी लॉन्च किया है, मतलब 1 टन कैटेगरी में देश का सर्वप्रथम बाईफ्यूल पिकअप हमने लॉन्च किया है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल्स में चलेगा। इसमें रेंज होगी लगभग 700 किलोमीटर और इसमें सीएनजी की लोअर कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का भी एडवांटेज कस्टमर को मिल सकता है। तो ये हमारी आज की रेंज है जो सब यूसेजेस और एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने लॉन्च की है। व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट सर? इससे आप कुछ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं, कोई मार्केट्स जो टैप कर रहे हैं जहां ऑलरेडी आप प्रेजेंट हो? बिल्कुल। तो बोथ छोटी गाड़ियां मतलब मिनी ट्रक हमारा एस ब्रांड और पिकअप्स दोनों हम सार्क कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी हाल ही में ये जो इंट्रा का नया रेंज आया है उससे हम आसियान कंट्रीज में भी एंट्री की है। और पिकअप्स अगर हम देखेंगे तो सब सहारन अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में भी हम ये पिकअप बेचते हैं। तो आज हमने जो ये रेंज लॉन्च किया है, दिस विल हेल्प अस टू स्ट्रेंथन आवर पोजीशन एंड गेट मोर वॉल्यूम्स इन सम ऑफ दीज एक्सपोर्ट मार्केट्स आल्सो। ऑलराइट गिरीश, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के आगे के प्लान्स है कंपनी। धन्यवाद। थैंक यू स्वाति। चलिए आज के शो में बस इतना ही। आप हमें लिखते रहिए, भेजिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल है @swati_k_jain और आप उसको जरूर फॉलो करिए। ऑटो वर्ल्ड की तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे और आप याद रखिए कि सीट बेल्ट पहनना बहुत बेहद ज़रूरी है जब आप गाड़ी में हो, और हेलमेट पहनिए जब आप 2 व्हीलर पे हो। तब तक अपना ध्यान रखिए। जान है तो जहान है। सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद।